एक तस्वीर, एक मुलाकात और बंगाल की राजनीति में मच गया सियासी भूचाल। जिस चेहरे ने कभी ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ राजनीति की, वही सायोनी घोष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। लेकिन कहानी सिर्फ मुलाकात की नहीं है, कहानी उस वक्त की है जब मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सायोनी घोष की ये पहली मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने जो किया उसने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। तस्वीरें पोस्ट की, वीडियो शेयर किया और इस मुलाकात को बता दिया एक यादगार पल। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या दिल्ली से बंगाल तक किसी बड़े सियासी खेल का संकेत? क्या सायोनी घोष को एनडीए के साथ आने का इनाम मिलने वाला है? क्या मोदी कैबिनेट में बंगाल से एक नया चेहरा एंट्री लेने वाला है? और क्या 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल के लिए अपनी सबसे बड़ी सियासी चाल चल दी है? क्योंकि जिस वक्त मोदी कैबिनेट में नए चेहरों को लेकर अटकलें तेज हैं, उसी वक्त सायोनी घोष का प्रधानमंत्री से मिलना और फिर उस मुलाकात को सार्वजनिक करना कई सवाल खड़े कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, सायोनी घोष की तस्वीर के पीछे सिर्फ एक यादगार पल है या फिर दिल्ली से निकलने वाला कोई बड़ा सियासी संदेश? सायोनी घोष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सायोनी ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें शेयर की। पोस्ट के साथ उन्होंने दंगल फिल्म के एक गाने का भी इस्तेमाल किया और लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात, एक यादगार पल। लेकिन सवाल इसलिए है क्योंकि सायोनी घोष अब उस नए सियासी समीकरण का हिस्सा बताई जा रही हैं जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब इस मुलाकात का वक्त भी बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दिए जाने की अटकलें हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से आने वाली सायोनी घोष की प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात सामने आती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सायोनी घोष को एनडीए के साथ नए सियासी समीकरण का इनाम मिलने वाला है? क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है? हालांकि अभी तक सायोनी घोष को मंत्री बनाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं की वजह सिर्फ उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं। सायोनी घोष उस 20 सांसदों वाले बागी गुट का हिस्सा हैं जिसने टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुट में सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तिकार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी और जून मालिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र देकर एनसीपीआई के साथ विलय की जानकारी दी थी। और सबसे बड़ा सियासी ट्विस्ट यह है कि 20 सांसदों का गुट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने का ऐलान कर चुका है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तिकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, एनसीपीआई के सांसद एनडीए की संसदीय बैठक में भी दिखाई दिए थे। यानी बंगाल की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहा है और इसी बदलते समीकरण के बीच सायोनी घोष का नाम लगातार चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उन राज्यों के नए और चर्चित चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती है जहां पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौतियां ज्यादा रही हैं। पश्चिम बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाली और बंगाल की राजनीति में चर्चित सायोनी घोष के नाम की चर्चा आना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री से सायोनी घोष की ये पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात है या फिर 2029 से पहले बंगाल में बीजेपी और एनडीए की बड़ी सियासी रणनीति का ट्रेलर? क्या सायोनी घोष को मिलेगा मोदी कैबिनेट में मंत्री पद? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, सियासी समीकरण बदल रहे हैं और अब निगाहें टिकी हैं मोदी कैबिनेट के अगले बड़े फैसले पर। क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।